आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ हिंदू लॉ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मीन्स गुप्त पीरियड के टाइम पर हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बुक्स जो थी जिसको कलेक्ट किया गया है। तो कलेक्ट वर्क ऑफ लॉज इन स्मृतिज बाय नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द मनुस्मृति वाज टेकन अप ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बहुत सारी ऐसी स्मृतिज थी जिनको गुप्त पीरियड के टाइम पर कलेक्ट किया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रामायण है, महाभारत है और भी बहुत सारे जो वैदिक लिटरेचर है उसमें से मोस्ट ऑफ बुक जो हैं उनकी प्रेजेंट फॉर्म जो है वो गुप्त पीरियड में कंपोज की गई है। आउट ऑफ देम द वर्क प्रेजेंटेड बाय याज्ञवल्क्य इज यूजफुल। इन दिस वर्क एनालिसिस expressions relating to religion, caste, ashram system, law, society and political aspects have been narrated। ये जो याज्ञवल्क्य के जो स्मृति हैं उसमें उस टाइम का जो वैदिक रिलीजन जो था या उस टाइम का जो हिंदू रिलीजन जो था उससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उससे रिलीजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कास्ट की मिलती है, आश्रमास की मिलती है, उनके सिस्टम की, लो कैसे चलता था, सोसाइटी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलती है। इन नारद स्मृति देयर हैज बीन एनालिटिकल टेक्स्ट रिगार्डिंग बिहेवियर्स, जस्टिफाइड थॉट्स हैव बीन डिस्कस्ड। नारद स्मृति जो है उसमें किसके बारे में एनालिसिस किया गया है? बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर मीन्स यहाँ पे व्यवहार कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जस्टिफाइड थॉट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। बृहस्पति हैज डिलिब्रेटेड अबाउट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल फैक्ट्स फॉर ब्रिंगिंग इनटू प्रैक्टिसेस। बृहस्पति जो है उसमें डिस्कस किया गया कि सिविल और क्रिमिनल फैक्ट्स किस तरह के होने चाहिए और सिविल और क्रिमिनल फैक्ट्स किस तरह से प्रैक्टिस में लाए जाते थे। कात्यायन हैज डिक्लेयर्ड रिलीजन, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एज द 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी किंगडम। कात्यायन ने कहा है कि किसी भी किंगडम को या किसी भी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से रन करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? उसमें रिलीजन, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से ये कई ऐसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हैं जो हमें गुप्त पीरियड के टाइम से मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स जो हैं या बहुत सारे लिटरेचर जो है वो गुप्त पीरियड से रिलेटेड वो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा वाज द मेन एजुकेशन सेंटर ऑफ एंशिएंट भारत। परहैप्स इट वाज फाउंडेड बाय द एम्परर कुमारगुप्त फर्स्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार गया के अंदर है उसको कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। गुप्त रूलर जो था कुमारगुप्त फर्स्ट, उसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। और उस जमाने की वो एंशिएंट टाइम की एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसमें न केवल इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया से, अब्रॉड से कई सारे स्टूडेंट जो थे वो एजुकेशन लेने के लिए इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे। हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट। और वो यूनिवर्सिटी उस जमाने की बात कर रहे हैं हम, उस जमाने में भी जो फॉरेन स्टूडेंट या जो इंडिया के स्टूडेंट जो उसमें एडमिट होना चाहते थे उनके लिए एक एडमिशन टेस्ट लिया जाता था। द नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वाज मोर देन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर्स वहाँ पर काम करते थे। हियर एजुकेशन, रिलीजन, साइंस, इंडस्ट्री, लॉजिक एक्सेट्रा इम्पार्टेड। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता था। मतलब आज के सब ज़माने में देखें तो हम सब्जेक्ट बहुत कम है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन उस टाइम कई सारे सब्जेक्ट्स जो थे और उनके स्पेशलिस्ट टीचर जो थे वो वहाँ पर टीचिंग करवाते थे। देयर वाज अ वास्ट लाइब्रेरी आल्सो। शीलभद्र वर फेमस चांसलर। शीलभद्र जो था वो उस जमाने का फेमस चांसलर था। अब आगे बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देयर वाज अ कंसिडरेबल ग्रोथ इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेन डेवलपमेंट इन द field of mathematics, astronomy, chemistry, physics, ayurveda, surgery etc. is noticed। गुप्त पीरियड की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। स्पेशली बात करें
तो मैथमेटिक्स के फील्ड में एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आयुर्वेद और सर्जरी जो थे उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा ग्रोथ उस टाइम देखी गई। मैथमेटिक्स बेस्ड साइंटिफिक knowledge of astronomy was propagated by the Aryabhatta, gained specific importance and gave rise to formula decimal system. ठीक लगाना इसको। In and scope of mathematics was increased several volumes of recordable matter during this period. अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स जो थी वो फॉर्मूला बेस्ड थी। आर्यभट्ट की, जिसको हम कहते हैं आर्यभट्ट फेमस जो था, जिसने डेसिमल सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। टिक लगाना है। डेसिमल जो था उसका इंट्रोड्यूस जो किया था सबसे पहले, या डेसिमल की खोज जो की थी वो आर्यभट्ट ने की थी। और ये आर्यभट्ट जो था वो गुप्त पीरियड से रिलेटेड था। और स्पेशल की बात करें अगर किसके टाइम पर था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो था उसके टाइम पर आर्यभट्ट था। He were published over the theory about the spherical shape of the earth. It's a pivot and science of friction. वैसे हम जानते हैं कि भाई अर्थ, अगर हम जनरली पढ़ते हैं कि भाई अर्थ के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था हम कोपरनिकस का नाम लेते हैं, लेकिन या यूरोपियन जो साइंटिस्ट जो हैं उनके स्कॉलर जो हैं उनका नाम लेते हैं। लेकिन इससे कई साल पहले आर्यभट्ट जो थे उन्होंने ये बता दिया था कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है और अपने जो एक्सिस जो है उसके ऊपर रोटेट करती है और सन के सराउंडिंग में वो रिवॉल्यूशन करती है। फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट भास्कर फर्स्ट डिलीवर द कमेंट्रीज ऑन द पैरामाउंट बुक्स। कमेंट्रीज का मतलब होता है टिप्पणी, किसी बुक्स को पढ़ने के बाद में उसके ऊपर अपने व्यूज देना, इसको कमेंट्रीज कहा जाता है। तो भास्कर फर्स्ट जो थे उन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी। वराहमिर कंपोज एंड पब्लिश्ड ग्रीक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी rendered by Romak and Polish. He contributed and introduced significant books. Example, पंच सिद्धांतिका। ठीक लगाना है। ये सारी बुक्स जो है वो वराहमिर ने लिखी थी। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता एंड द वृहत जातक। ठीक लगाना है इन तीनों को। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता एंड द वृहत जातक जो थी वो वराहमिर फर्स्ट ने लिखी थी। ही प्रोड्यूस अ वास्ट रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, द सिस्टम एंड द फॉर्मूला ऑफ डिराइविंग स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट। और आगे बात करें वराहमिर की, तो वराहमिर ने कई सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल जो थे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड दिए। साथ ही उन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो फॉर्मूला जो थे, मैथमेटिक्स में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो फॉर्मूले काम में लेते हैं वो भी वराहमिर फर्स्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ब्रह्मगुप्त कंपोज एंड एंडोर्स्ड ऑथोरिटेटिव contribution in field of mathematics, astrology and the principle of gravitation. Philosophical doctrines of medical science got importance during the Gupta period. The most important and the masterly research based on the Ayurvedic theory was highlighted by वाग्भट। वाग्भट के बारे में हमने सुना होगा, एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य जो थे जो गुप्त पीरियड के टाइम पे थे। उन्होंने कई सारे रिसर्च किए आयुर्वेदा के ऊपर और आयुर्वेदिक थ्योरी दी। उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी वाग्भट, उसका नाम था अष्टांग हृदय। ठीक लगाना है। अष्टांग हृदय किससे रिलेटेड बुक है? अष्टांग हृदय जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड बुक है और उसके राइटर कौन थे? वाग्भट। वाग्भट कौन थे? वो एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य जो थे जिन्होंने गुप्त पीरियड के टाइम पर आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च किया और आयुर्वेदिक के ऊपर अपनी थ्योरी जो थी उसको अष्टांग हृदय में लिखा। धन्वंतरी वाज द फेमस डॉक्टर एंड सर्जन। आपने कभी माइंड किया हो तो जो हमारी एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर 108 जो लिखा होता है उसके ऊपर गौर से देखना, उसके ऊपर धन्वंतरी का नाम लिखा होता है। एक्चुअल में वो धन्वंतरी सर्विस ही है। तो धन्वंतरी जो थे वो गुप्त पीरियड के टाइम पर एक फेमस डॉक्टर और सर्जन हुआ करते थे, वो भी गुप्त पीरियड के टाइम पर। हिज आयुर्वेदिक बुक्स नवनीत कम, धन्वंतरी की जो फेमस बुक है आयुर्वेदिक की उसका नाम है नवनीत कम, इज कंसिडर्ड एज द authoritative contribution in medical science. Use of botanical medicines was prevalent. Botanical जो medicines जो थी वो भी उस ज़माने में चलती थी।
पलकप्य पब्लिश अ बुक नेम्ड हस्त आयुर्वेदा, ठीक लगाना। हस्त आयुर्वेदा जो है उसके राइटर जो थे वो पलकप्य थे, और ये हस्त आयुर्वेदा जो है वो मेनली एलिफेंट्स की जो ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर लिखे गई है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में एलिफेंट्स या और जो जितने भी एनिमल्स जो थे उनके ट्रीटमेंट से भी लोग कितने जानकार थे। तो हस्त आयुर्वेदा किसने लिखी है? पलकप्य ने। किससे रिलेटेड बुक है ये? हस्त आयुर्वेदा जो है वो एलिफेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बुक है। इंपॉर्टेंट स्टडीज एंड रिसर्च वर्क वर अंडरटेकन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सेंट कनाड, ये कनाद है, एक्चुअल में कर्ण लिखा हुआ है, वो कनाद है। पुट फॉरवर्ड द स्पेसिफिक फिलोसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ एटॉम्स इन गुप्त पीरियड। प्रिंसिपल ऑफ एटॉम्स जो दिए हैं, इंडियन जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो इंडियन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉम्स जो दिए हैं वो गुप्त पीरियड के टाइम पर सेंट कनाद हुआ करते थे। संत कनाद जो थे उन्होंने दिए हैं। क्या दिया है संत कनाद ने? प्रिंसिपल ऑफ एटॉम्स। नागार्जुन वाज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड द मेटालर्जी। नागार्जुन भी उस जमाने के एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और मेटालर्जी थे। ही प्रूव्ड एंड असर्ट्स द यूज ऑफ मिनरल्स गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्कवर्ड द मेटल मर्क्यूरी। नागार्जुन जो थे उन्होंने गोल्ड और सिल्वर जो था उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज़ किया जाता है वो उन्होंने सबसे पहले बताया, और उन्होंने मेटल जो मर्करी जो था उसको डिस्कवर किया। एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजिकल स्किल ऑफ हाई ग्रेड वाज फाउंड इन ट्रेन आर्टिसंस। उस जमाने के जो ट्रेन आर्टिसन जो थे वो एक तरह से एक्सपर्टीज थे, टेक्नोलॉजिकल वो एक्सपर्टीज थे, उनके पास में वो टेक्निक थी। द साइंस ऑफ मेल्टिंग डिफरेंट मेटल्स बाय मिक्सिंग कैटलिटिक डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। डिफरेंट टाइप के जो मेटल जो थे उसके अंदर कैटलिक मिक्स करके उन मिनरल्स को या उस मेटल्स को मेल्ट करने का जो तरीका जो था वो ज़माने के लोग जानते थे। लोह स्तंभ या आयरन पिलर ऑफ मोहरोली इज द ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ सच सिग्निफिकेंट एंड स्किलफुल आर्ट। आपने पहले पढ़ा होगा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक आयरन पिलर है जिसको लोह स्तंभ या आयरन पिलर कहा जाता है। अब उसकी विशेषता क्या है? ये लगभग 1500 साल से वहीं बाहर है, खुले में, इसके ऊपर धूप, सर्दी, बारिश सारी चीज़ें उसके ऊपर होती है, लेकिन आज भी उसके ऊपर रस्टिंग नहीं लगी है, यानी कि जंग नहीं लगा है। और हम लोहे की कोई भी चीज़ या आयरन की कोई चीज़ बाहर रख दें तो 1-2 दिन में उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन 1500 साल से कोई चीज़ लोहे की बाहर पड़ी है, उसके ऊपर जंग नहीं लग रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप की टेक्निक या किस टाइप का केमिकल मिक्सचर जो था वो उन्होंने उसमें यूज़ किया है। A standing statue of Lord Buddha made of copper weighing 1 ton has been found in सुल्तानगंज। उसके अलावा बात करें सुल्तानगंज में एक स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि खड़े हुए भगवान बुद्ध की, मतलब एक स्टैंडिंग पोस्चर में लॉर्ड बुद्धा की एक स्टैचू मिला है जिसका वेट जो है वो लगभग 1 टन है। कहाँ से मिला है? सुल्तानगंज से। कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड सील्स आर द evidence of such technological advances. In this way, diversified scientific and technological developments in Gupta period are corroborated.